नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक मैं नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही बीहड़ जंगल था जिसके अंदर एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ एक गुरुकुल चलाते थे। सभी शिष्य बड़े सभ्य थे। गुरुजी उनको एक अनुशासन में रखते थे और सभी को यही सिखाते थे कि हमेशा ईमानदार रहना, कि कभी लालच मत करना और कभी किसी से द्वेष मत करना। सभी शिष्य दिन में पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे और जो भी उन्हें भिक्षा मिलती थी उसी से वह अपने गुरुकुल का सारा कार्य चलाते थे। गुरुकुल में खाना बनाना, सफाई करना और अन्य कार्य भी सभी शिष्य करते थे। एक बार गुरुकुल में एक शहर से एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति आया। वह धनाढ्य व्यक्ति चाहता था कि जो ऋषि हैं वह उनके घर पर आए, क्योंकि उसने पूजा का आयोजन किया था। उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे घर आए और यह पूजा संपन्न कराएं और साथ में भोजन भी ग्रहण करें। ऋषि ने उस सेठ को देखा और बोला कि देखो, मेरे पास समय का अभाव है, मैं गुरुकुल छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे शहर जाना वापस आना एक दिन जाने में लगेगा और एक दिन आने में लगेगा, और एक दिन आपका पूजा का कार्यक्रम है और अगले दिन पूजा का कार्यक्रम मुझे समाप्त करके चलना पड़ेगा। तो 3 दिन मैं अवश्य अपने गुरुकुल से नहीं निकाल पाऊंगा, तो आप और किसी ऋषि से प्रार्थना करें। लेकिन वह धनाढ्य व्यक्ति इसी बात पर आ रहा कि नहीं ऋषिवर, आपको ही चलना पड़ेगा। ऋषि ने कहा तो ठीक है, ऐसा करता हूं। मेरा एक बहुत ही अच्छा शिष्य है जो पूजा कराने में दिवंगत है। वह आपकी अच्छी प्रकार से पूजा भी करा देगा और आपके घर भोजन भी ग्रहण करेगा। तो धनाढ्य व्यक्ति ने कहा ठीक है ऋषिवर, आप अपने शिष्य को भेज दो। तो उन्होंने अपने एक बहुत अच्छे शिष्य को, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, बुलाया और कहा कि आप इनके घर चले जाइए और पूजा पाठ करा दीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है गुरुवर, तो लेकिन क्या आप साथ में चलेंगे? ऋषिवर बोले नहीं, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं भी जा सकता था। खैर, उन्होंने अपने उस शिष्य को उस धनाढ्य व्यक्ति के साथ कर दिया। अभी वह आश्रम से निकले ही नहीं थे कि एक दूसरा शिष्य ने उस शिष्य को बुलाया और कहा कि ऋषिवर आपको बुला रहे हैं। वह शिष्य आया और चरण वंदना करके बोला कि ऋषिवर बोलिए, आपने मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया? ऋषि ने कहा हाँ, वह बात मैं इस धनाढ्य व्यक्ति के सामने नहीं कह पा रहा था। सुनो, तुम एक धन वाले व्यक्ति के पास जा रहे हो जिसका बहुत बड़ा कारोबार है। इसका घर भी बहुत अच्छा होगा और वह तुम्हें अच्छे तरह के व्यंजन भी खिलाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद लगती है। लेकिन वहां जाकर तुम बहुत ही सावधानी से पूजा कराना और सावधानी से भोजन करना। अब यह बात सुनकर शिष्य थोड़ा संकोच में पड़ गया कि ऋषिवर मुझसे क्या कह रहे हैं। मैं वैसे कभी किसी शहर में किसी के यहाँ गया नहीं हूँ। लेकिन फिर उन्होंने ऋषि से पूछा कि हे प्रभु, क्या इसमें कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि वहां जाते वक्त मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए? ऋषि ने कहा मैं तुम्हें संकेत दे दिया है, अब तुम जाओ। शिष्य सोच में पड़ गया कि ऋषिवर ने ऐसा मुझसे क्यों कहा। खैर, वह धनाढ्य व्यक्ति के घर चला गया। घर पर उस शिष्य का बहुत स्वागत किया गया और उन्होंने पूजा आरंभ कर दी। पूरे दिन पूजा चलती रही। दिन में खाने के लिए उसको अलग कमरे में विराजा गया। वह अकेला शिष्य ही खाना खा रहा था। धनी व्यक्ति उसको खाना देता और बाद में रसोई में खाना लेने के लिए बार बार जाता था। तभी शिष्य की नजर सामने की अलमारी पर पड़ी जिसपे एक सोने का हार रखा हुआ था। तो शिष्य ने देखा, अरे ये हार ऐसे रखा हुआ है। खैर, उस शिष्य को इस बात का पता था कि हमारे लिए मिट्टी का ढेर या सोने का ढेर एक ही बराबर है, क्योंकि ऋषि ने यही समझाया हुआ था कि मूल्यवान वस्तु भी मिट्टी के बराबर होती है हम लोगों के लिए। खैर, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वह खाना खाता रहा, लेकिन जैसे जैसे खाना खा रहा था उसके मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न हो रही थी कि अरे यह सोने का हार अगर मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा रहे, मेरे पास भी धन आ जाएगा। खैर, उसे जैसे तैसे खाना खाया और फिर उसके बाद में पूजा में लग गया। शाम को फिर खाना उसी कमरे में खाया गया तो वह फिर उसी हार की तरफ देख रहा था और उसके मन में फिर यह इच्छा हो रही थी, अगर यह हार मुझे मिल जाए तो क्या हो।
खैर ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसने फिर खाना जैसे तैसे खा लिया, लेकिन उसका मन बहुत ही विचलित हो रहा था। रात को वह शयन कक्ष में सोने के चला गया, क्योंकि सवेरे पूजा भी करनी थी। उसके बाद में उसको वापस अपने गुरुकुल आना था। रात को वह रात भर सोचता रहा उसी सोने के हार के बारे में। मेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है कि मैं उस हार को ले चलूं या चुरा लूं, जो भी हो वह हार मेरे पास आना चाहिए। इसी उधेड़बुन में वह पूरी रात सोया नहीं और करवटें बदलता रहा। सवेरा हुआ, सवेरे उठ के नहा धोकर फिर वह पूजा करने लगा। पूजा करा के पूजा समापन की और उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करने के लिए उसी कमरे में आ गया। धनी व्यक्ति खुद उसको अपने हाथों से भोजन करा रहा था, और जब वह उसने फिर उस हार को देखा तो अब उसके मन में पक्का निश्चय आ गया कि यह हार मुझे चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो मैं इस हार को लेकर रहूंगा। लेकिन धनी व्यक्ति से मांग तो नहीं सकता था। जैसे ही धनी व्यक्ति रसोई घर में रोटी लेने के लिए गया, वह उठा और चुपके से उस हार को उठाकर उसने अपने अंगोछे से बांध लिया। धनी व्यक्ति रोटी लेकर आया और उसने खाना खिला दिया। अब वह बड़ा चिंतित था, क्योंकि हार अब उसके कब्जे में था और वो चिंता इस बात की थी कि वह चोरी कर चुका था, पर अब यह कुछ किसी को बता भी नहीं सकता था। खैर उसने खाना खाया। उसके बाद धनी व्यक्ति ने उसे चरण स्पर्श किए और उसे विदा कर दिया और छोड़ने के लिए एक व्यक्ति को गुरुकुल भेज दिया। वह भी उस व्यक्ति के साथ गुरुकुल में वापस आ गया। तो अब गुरुजी ने पूछा, बोल बताओ कि वहां सब कुछ ठीक रहा? अब शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी सब कुछ ठीक रहा। अब वो सोने का हार जो उसे चुराया था उसके बारे में गुरुजी को कुछ नहीं बताया। खैर वह अपने कमरे में चला गया। गुरुजी ने कहा, देखो तुम बहुत दूर से चल के आए हो, सो जाओ। अब रात्रि भी होने वाली है। अब उसने थोड़ा सा भोजन किया। गुरुजी ने देखा कि अब इसने भोजन भी आज तो कम किया है, क्या बात है, कुछ ना कुछ बात जरूर हुई है तो ये मुझसे छिपा रहा है। खैर रात्रि में अब वह शिष्य सो रहा था। गुरुजी रात्रि में सभी शिष्यों को चेक करते थे कि कोई ऐसा शिष्य तो नहीं जो ना सो रहा हो किसी कारण से। उसने देखा वह शिष्य इधर उधर करवटें ले रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। वह शिष्य के पास आया और बोला, सुनो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है कि जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। यह सुनते ही शिष्य की आंखें छलछला उठी। वह रोने लगा और गुरुजी के चरणों में से लिपट गया और कहा, गुरुजी मैंने आज तक कभी भी अपने मन में कोई दुष्प्रभाव नहीं लाया, ना ही किसी का अहित चाहा, लेकिन वहां जैसे ही मैंने खाना खाया मेरे अंदर एक नया प्रभाव आने लगा और मैं उस हार को देखकर उसे पाने की इच्छा करने लगा। जब मैंने दोबारा शाम को खाना खाया तो यह प्रभाव मेरे अंदर और बढ़ गया और मेरे अंदर यह इच्छा हुई कि उन्हें मैं इस हार को चुरा लूं। लेकिन सवेरे जब मैंने तीसरी बार वहां खाना खाया और अकेला देखकर मुझसे रहा नहीं गया गुरुजी, और मैंने वह हार चुरा लिया और यह हार मैंने अपने साथ ले आया हूं। यह कहते हुए उसने वह हार गुरुजी के चरणों में रख दिया और कहा, गुरुजी मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि मेरा मन वहां जाके विचलित हो गया और मैं ऐसा दुष्कर्म कर बैठा कि मैं चोरी कर बैठा। अब सेठ को पता चलेगा तो पूरे गुरुकुल की बदनामी हो सकती है। गुरुजी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। कहा, देखो तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्यों में से हो, लेकिन मैं जानता था कि यह जो धनाढ्य व्यक्ति आया है, जिसने जो धन कमा रखा है, इस धन में कितने लोगों की आहें बसी हुई हैं, कितने की सिसकियां हैं, क्योंकि यह धन इसने अच्छे तरीके से नहीं कमाया, लोगों को कष्ट देकर कमाया है। तो मैं जानता था कि जैसे इस धन का कमाए हुए धन का एक भी न्याला तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुम्हारा मन परिवर्तित होने लगेगा और तुम्हारे अंदर बुरी भावनाएं आने लगेगी। सुनो, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मेरे अंदर भी ये विकार उत्पन्न होने जरूरी थे। तो जैसे तरीके से ये धन कमाया हुआ है और ये लोग उसी धन को खाते हैं तो इनके अंदर दयालुता खत्म हो जाती है। ये किसी के हित के बारे में नहीं सोचते और गलत काम करने में आमादा हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। जो तुमने किया वह निश्चित था, इसीलिए मैं चलते वक्त तुमसे इस बात को कह रहा था कि वहां बड़े ध्यान से रहना, यही मेरा संकेत था। खैर कोई बात नहीं, यह जो हार है यह मैं उस धनाढ्य व्यक्ति के घर पहुंचा दूंगा। अब शिष्य इस बात को समझ चुका था कि जिस प्रकार से हम धन कमाते हैं और उससे जो हम अन्न लेकर हम खाते हैं, हमारा मन वैसा ही बन जाता है। तो देखा आपने, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।